कुंभ राशि के दर्शकों, अभी तक जो आपके जीवन में नहीं हुआ, अभी तक जो है ना, अभी तक इतने वर्ष के आप हो गए हैं, अभी तक नहीं हुआ, वह आपके जीवन पर होने वाला है। यही 22 अगस्त, ध्यान दीजिएगा, 22 अगस्त को आपके सप्तम भाव पर आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन तथा आपके व्यवसाय भाव तथा दैनिक यानी कि रोजाना पैसा आने वाले भाव पर एक राजयोग बन रहा है, सूर्यदेव भगवान और बुध महाराज का बुधादित्य राजयोग। देखिए यहाँ पर केतु महाराज भी विद्यमान है, इसलिए हम कह रहे हैं। बाकी तो हर वर्ष जो है ना, सूर्य बुध का राजयोग एक महीना बनता है। आपके कौन से भाव? सप्तम भाव पर, आपके नवम भाव पर ही सब जगह पर होता है, लेकिन एक वर्ष में एक ही बार और एक महीने के लिए ये योग कहीं थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है, लेकिन होता है, ऐसे समझिएगा। इस राजयोग का आप लाभ पता क्यों नहीं उठा पाते हैं? क्योंकि आपको इसकी जानकारी नहीं है कि आप किस तरीके से इस राजयोग का लाभ उठाएं। तो आज हम वही चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं कि इस राजयोग से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, और साथ ही साथ में आपको क्या करना होगा जिससे इस राजयोग का लाभ आप पूर्ण तरीके से उठा पाएं। तो एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। और देखिए, आप लोगों से बहुत ज्यादा प्रेम है, प्रेम तो हमें 12 राशियों के जितने भी लोग देखते हैं सबसे है, लेकिन आपसे आध्यात्मिक बहुत ज्यादा है। चलिए चर्चा करते हैं और एक एक चीज समझाते हैं, बाद में आपको बताएंगे कि इस राजयोग को इस राजयोग का आप लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं और एक एक चीज आपको समझाते हैं। मैंने देखिए एक चीज ऊपर लिखी है आज बोर्ड में अपने, कर्म ही पूजा है। काफी लोगों के कमेंट आते हैं, देखिए हमारे वीडियोस में आपको 95% आपको कमेंट जो है वो पॉजिटिव मिलेंगे। आप कोई भी हमारा बड़ा वीडियो देखिए खोलकर, उसमें आपको 95% आपको अच्छे कमेंट मिलेंगे। 5% लोग जो है ना, जो करते कहते हैं, बस उसीलिए हमने ये लिखा है कर्म ही पूजा है। कि आप बैठे तो आप ग्रहों के भरोसे हैं, चारपाई पर लेटे हैं कि शास्त्री जी ने, पंडित जी ने कह दिया कि ये होगा वो होगा, चिंता मत करिए, आप करोड़पति बनने वाले हैं। अब आप लेटे लेटे थोड़ी बन जाएंगे। ग्रह भी हमें ये कहते हैं कि उठ खड़ा हो और काम कर, मैं तेरे साथ में हूँ। हाँ, एक चीज है, जब ग्रहों की दिशा खराब होती है और ग्रह जब खराब होते हैं तो हमें कर्म का, मेहनत का फल नहीं प्राप्त होता है। अगर हम मेहनत ही ना करें तो हमें ये कैसे पता होगा कि हमें जो है हमें लाभ होगा या नहीं? जब हम उस चीज को, मतलब भाई आप स्पष्ट समझिए, इस तरीके से अंदाजा लगाइए कि कोई फल लगा होता है और वो पेड़ पर लगा हुआ है, जब तक उसको खाएंगे नहीं तब तक आपको कैसे ये पता होगा कि ये खट्टा है या मीठा है, या फिर खट्टा मीठा दोनों है? जब उसको खाएंगे तभी तो पता लगेगा ना। तो जब आप कर्म करेंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि हमारे ग्रह खराब हैं या फिर जो है हम मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपके ग्रह खराब हैं तो आप हमारा ये प्रोग्राम देखिएगा, जिससे आपको जो है ना, अभी तक रुकावट अर्थात मेहनत आप कर रहे हैं फिर कुछ भी आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आपको प्राप्त होगा, ये निश्चित मांग आप लिखकर रख लीजिएगा। मैं 100% का दावा कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि 100% करने वाले ज्योतिष जो होते हैं, क्योंकि देखिए आप इतनी पुस्तकें लगी हुई हैं, ये सब दिखा हवा हवाई नहीं है, ये सब अध्ययन करने के बाद ही आपके पास में बैठे हैं। चलिए आपको समझाते हैं। देखिए इन बातें बताना बहुत जरूरी होता है कि सच क्या है और झूठ क्या है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं, अब एक एक चीज आपको समझाते हैं कि इस राजयोग से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करूंगा मैं कुंभ राशि के दर्शकों के लिए, जिन लोगों के विवाह से संबंधित परेशानियां हो रही थी, मतलब अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, और आ भी रहे थे तो रिश्ते टूटे जा रहे थे, मतलब टूट जा रहे थे, बात नहीं बन पा रही थी, और 99% बात बनने के बाद भी अगर फिर भी टूट जाते थे, तो अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो इस समय अच्छे विवाह के प्रस्ताव आपको आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिलहाल में केतु यहाँ पर, केतु का प्रभाव जो है वो कम रहेगा, सूर्य और बुध का प्रभाव ज्यादा रहेगा, जिससे आपके अच्छे रिश्ते आने की संभावना है। और हो सकता है परमात्मा चाहे तो आपके जो है भगवान चाहे तो आपके विवाह अर्थात च्यों मेऊ हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में चर्चा करेंगे हम पति पत्नी के बीच में, यानी दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का होता है, तो पति पत्नी के बीच में काफी लंबे समय से लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तू मैं चल रही थी, और कोई समझौता नहीं हो रहा था, यानी कि पति दूर रह रहा है, पत्नी दूर रह रही है, और कोई ऐसा ठोस कारण भी नहीं कि जिसके कारण लड़ाई झगड़े हो, बस छोटी सी बात पर लड़ाई झगड़े हो गए और एक दूसरे से दूर हो गए।
तो संभवतः ही वह विवाद जो है इस बीच में पति पत्नी के समाप्त होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं कि एक चीज और यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिन लोगों के घर में ही विवाद चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वह दूर होते हुए नजर आएंगे। पति पत्नी के, अगर आपके पति बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे या फिर आपकी पत्नी बहुत दिनों से बीमार चल रही थी, तो उनके स्वास्थ्य में आपको काफी सुधार देखने को मिलेगा। तथा अगर आपके पति व्यवसाय कर रहे हैं या पत्नी आपकी व्यवसाय करती है, तो उनके व्यवसाय में भी कुछ लाभ यहाँ पर जो काफी लंबे समय से नहीं हो पा रहा था, वह होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन का सुख, कहते हैं ना कि वैवाहिक जीवन, विवाह हो जाता है लेकिन मनपसंद औरत नहीं मिलती है, मनपसंद आदमी नहीं मिलता है, मतलब हस्बैंड वाइफ जो है ना मन का नहीं होता है, तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर मन का ना भी हो, तब यहाँ पर आपके, अगर स्त्री हैं तो पति से आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी, अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी से आपकी जो है ना, आपका आकर्षण जो है वह बढ़ता हुआ इस बीच में नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आपके जो ना, आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, साझेदारी में व्यापार करते हैं या कोई चीज अन्य करते हैं, तो आपको इस समय पर बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ जनता का सपोर्ट, अर्थात जो है ना समाज का भी सपोर्ट इस बीच में आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में आपको समाज के अंतर्गत अपने व्यवहार है वो ध्यान दीजिएगा, मैं जो सावधानी बता रहा हूँ वो भी ध्यान रखिएगा। जनता के बीच में आपको जो आपके जो व्यवहार है वो अपने ठीक रखिएगा। जो है ना कोई भी ऐसी चीज मत करिए जनता के सामने जिससे आप, जनता आपसे, अर्थात जो है ना लोग जो है ना आपसे सामाजिक प्रतिष्ठा, आपकी मान सम्मान आपका खो जाए, इस चीज का ध्यान रखिए। जितना आप जो है इस समय पर कंट्रोल रखेंगे उतना ही प्रभाव अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ आप व्यापार करते हैं, आपका बिजनेस है किसी प्रकार का, तो उसमें भी आपको इस समय पर काफी लाभ, उत्तम अच्छा लाभ इस समय पर होता हुआ नजर आएगा। अर्थात जो है ना काफी लंबे समय से आपको व्यापार में किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिल प्राप्त हो रहा था, तो आपको उत्तम अच्छा लाभ इस बीच में व्यापार के अंतर्गत आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को इस बीच में मिलेगा, वो भी ध्यान से सुनिएगा। आपके जो है ना इन ग्रहों के पास सूर्यदेव भगवान और बुध महाराज के पास में एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि है। तो सप्तम दृष्टि से बुध महाराज और सूर्यदेव भगवान आपके कौन से भाव को देखेंगे? उससे पहले एक चीज और समझिएगा कि राहु महाराज हो गए, देवगुरु बृहस्पति हो गए, शनिदेव महाराज हो गए, मंगल देव हो गए, इनके पास में तीन तीन दृष्टियां होती हैं। ये जहां पर भी बैठते हैं वहां पर अपनी दृष्टि जो है वहां तीन जगह पर डालते हैं। अब यहाँ पर जो है ना, अब भाई एक ऐसे अंदाजा लगाइए, एक ट्रांसफार्म है वो तीन जगह अपनी पावर सप्लाई कर रहा है, तो भाई उसकी पावर जो है ना तीन जगह ट्रांसफर करने से कम हो जाएगी। लेकिन एक ही ट्रांसफार्म और एक ही जगह पर पावर अपनी जो अगर पावर भेजे तो पावर कितनी बढ़ जाएगी। तो वही ग्रहों का होता है। तो यहाँ पर दोनों ग्रहों के, अर्थात सूर्यदेव भगवान और बुध महाराज की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, वो आपके लगन भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ेगी, जिससे आपके जीवन पर एक और बदलाव आपको इस बीच में देखने को मिलेगा। वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिए, आपका जो लगन भाव है, इसे क्या कहते हैं? इसको लगन भाव आपका, अर्थात जो है ना आपका मन, आपका शरीर, ये आपका क्या है? आपका ये लगन भाव है। तो सबसे पहले आपको चर्चा करें कि इस समय पर आप अपने टैलेंट से बहुत अच्छा काम करते हुए, आपके अंदर जो है ना, आपके अंदर कोई टैलेंट है, उस टैलेंट से आपको बहुत अच्छा इनकम आपको होती हुई नजर आएगी, तथा उस टैलेंट की कदर लोग करते हुए इस बीच में नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज, आपको लंबे समय से कोई बीमारी आपको बहुत दिनों से परेशान कर रही थी किसी प्रकार की, तो उसमें आपको संभवतः ही राहत इस बीच में मिलती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपका आत्मविश्वास, क्योंकि सूर्यदेव भगवान आत्मविश्वास के कारक हैं, बुध महाराज बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। तो व्यापार में तो हमने आपको बता ही दिया, सूर्यदेव भगवान की लगन भाव पर दृष्टि पड़ने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। किंतु खान पान का, आप देखिए हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन खान पान का फिर भी आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, कोई भी निर्णय लेंगे ना उसमें जल्दबाजी ना करें, इस चीज का ध्यान रखें, ये सावधानी बरतें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो है ना, अभी आप जो है ना, आप दुख बहुत ज्यादा हो रहे थे, उन दुखों को जो है ना, आप उन दुखों को जो है दूसरे में बांट नहीं पा रहे थे, उन दुखों को झेल नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर जो आपके दुखों की क्षमता है वह कम होती हुई इस बीच में नजर आएगी। जो आपको बहुत ज्यादा दुख आपको परेशान कर रहे हैं, वह दुख आपके कम होते हुए इस बीच में नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपका जो है ना, आपका स्वभाव, अगर आपका राक्षसी प्रवृत्ति है, मतलब एक आप जो है बुद्धि आपकी गलत काम करने के लिए ही हमेशा भागती है,
तो यहाँ पर अब जो है वह बुद्धि में आपके परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। अच्छी बुद्धि आपकी इस बीच में काम करती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव किसी पर ज्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम। सावधानी क्या बरतनी है, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों पर विवाद या बड़ी बातों को विवाद ना बनने दें, इस चीज का ध्यान रखें। पति पत्नी आपस में जितने अच्छे संबंध बनाकर रखेंगे उतना ही प्रभाव और अच्छा देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको खान पान का इस बीच में ध्यान रखना है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है और खाली बिल्कुल नहीं बैठना है। खाली जो दिमाग होता है वह शैतान का घर हो जाता है। कुछ ना कुछ आप करते रहिए, आपको लाभ अवश्य ही होगा। उपाय की बात करें, प्रत्येक रविवार को बहते हुए जल में आप गुड़ प्रभावित करिए, इससे लाभ होगा। दूसरी चीज, आप गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें थोड़ा गुड़ डालिए, गौ मैया को खिलाइए, इससे लाभ होगा आपको। उसी के साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप जो है रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दें। बुधवार के दिन मुट्ठी भर मूंग की दाल सर से 7 बार उतार कर मांगने वाले को दान करें। या फिर आप जो है गणेश जी पर मोदक या दुर्वा चढ़ाएं, इससे भी लाभ आपको बेहद उत्तम अच्छा होगा। या फिर जो है आप हृदय स्रोत पाठ करें, इससे भी लाभ होगा। या फिर आप ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें, इससे भी लाभ होगा। आप डिसाइड कर लीजिए आपको कौन सा उपाय प्रत्येक रविवार को करना है और बुधवार को करना है, वो आप करना प्रारंभ कर दीजिए, आपको लाभ अवश्य ही होगा। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।